हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट में जो आरएमएस वैल्यू होती है और पीक वैल्यू होती है। आरएमएस जिसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये वैल्यू ही होती है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है और पीक वैल्यू क्या होती है। पीक तो हम जानते हैं, पीक वैल्यू पीक का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू या सर्वाधिक हाईएस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करने वाले हैं कि पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। दोस्तों या तो आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो इसमें देख लीजिए। हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, विद्युत धारा, वो इस फॉर्म में दिखाई जाती है। हम ये भी बताएंगे कि फॉर्म बनता क्यों है। एसी करंट इस तरह से दिखाया जाता है और डीसी की अगर हम बात करें तो डीसी ऐसे दिखाया जाता है डायरेक्ट। एसी, ये एसी है, इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ये डीसी है, इसको डायरेक्ट करंट हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये एसी में इस तरह का ये साइन वेव क्यों बनती है। इसको साइन वेव बोला जाता है। साइन वेव, ये इसकी जीरो की पोजीशन है, ये यहाँ पे बढ़ता जाता है। अगर हम इसको वोल्टेज के फॉर्म में देखें, वी के फॉर्म में देखें, वी, तो ये इधर बढ़ता जाता है। इसको हाईएस्ट हम मान लेते हैं कि 230 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 180 होगा, यहाँ 120 ही होगा। धीरे धीरे कम आएगा, यहाँ जीरो होगा, इधर नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में भी इसी तरह से जाता है। 120 हो गया, 180 हो गया, हम और बढ़ा सकते हैं, ये 230 तक हो गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए विद्युत धारा कैसे बनती है। मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ये हमारा एक मैग्नेट है। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक एन पोल रहेगा, एक एस पोल रहेगा। अब मान लीजिए एक कोई कॉइल है, ये जैसे कोई कॉइल है। ठीक है दोस्तों, ये कॉइल मतलब एक वायर है। मान लेते हैं हम कि ये कॉपर का वायर है और ये एक परमानेंट मैग्नेट है। किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक को बोला जाता है एन, एक को बोला जाता है एस, यानी नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम इस कंडक्टर को स्थायी रख के इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के आसपास इस तरह से हिलाते हैं, या फिर मैग्नेट को स्थायी रख के और इस कंडक्टर को मैग्नेट के आसपास हिलाते हैं, तो मैग्नेट का जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, मैग्नेट के जो चुंबकीय बल निकलता है, उसके कारण ये कंडक्टर इस मैग्नेट के इस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। तो इस कंडक्टर में विद्युत धारा जनरेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब इस मैग्नेट को स्थायी करके इस कंडक्टर को इसके आसपास लाया जाए, या फिर इस कंडक्टर को स्थायी करके मैग्नेट को इसके आसपास लाया जाए, दोनों ही कंडीशन में मैग्नेट से निकलने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र इसको कट करेगा कंडक्टर को, तो इसमें वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। इसके दोनों सिरों पे हमको वोल्टेज मिल सकता है। यहाँ पे भी मिलेगा, हमें भी यानी वोल्टेज मिलेगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं कि ये अगर वोल्टेज जनरेट होता है तो ये साइन वेव बनता क्यों। दोस्तों हमारे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा बिजली जो उत्पन्न होती है, या तो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल वाला। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि हम हीट के द्वारा बिजली जनरेट करते हैं, या फिर होता है वाटर पावर प्लांट। तो हम ये समझ लेते हैं कि बिजली बनती कैसे। दोस्तों हमारा एक जनरेटर होता है, ये एक बड़ा सा जनरेटर हो गया, उसका ये स्टेटर है। इसमें यहाँ पे बाइंडिंग की हुई रहती है, 3 फेज की बाइंडिंग होती है फ्रेंड्स। हम समझ लेते हैं समझने के लिए कि ये 3 फेज की बाइंडिंग इसमें होती है। 3 फेज होते हैं और इसका कनेक्शन भी हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल ये देखते हैं कि बिजली जनरेट होती कैसे। और उसमें बीच में जो है एक रोटर होता है। रोटर घूमने वाले भाग को कहते हैं रोटर, इसको हम कहेंगे आर को यहाँ लिख लेते हैं रोटर। ये रोटर होगा, ये है हमारा एस यानी स्टेटर। इसको हम स्टेटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्थायी रहता है, और ये जो रोटर है ये घूमने वाला होता है, ये रोटेट करता है, ये घूमता रहता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, इस पे हम परमानेंट मैग्नेट भी लगा सकते हैं। कई जगह परमानेंट मैग्नेट लगाया जाता है। अगर हम परमानेंट मैग्नेट लगाएंगे तो ये एन हो गया, ये इसके सामने अपोजिट एस रहेगा, फिर ये एन रहेगा, तो इसके सामने अपोजिट में ये एस रहेगा।
तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर, अब वो जब ये रनिंग में होगा यानी इस तरह से रोटेट करेगा तो इसमें पूरे में बाइंडिंग की हुई है, पूरे में कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स एन एस का मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा और जब ये घूमेगा तो पूरे कंडक्टर को कट करता जाएगा। हम यहाँ से समझते हैं, ये पहला पॉइंट हम मान लेते हैं, ये एक मेन पॉइंट मान लेते हैं। अभी समझते हैं हम कि यहाँ पे ये जीरो पोजीशन पे है, जीरो पोजीशन पे है यानी कि ये भी स्थायी है और ये भी स्थायी है। ऐसी कंडीशन में वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ। फिर हम इस रोटर को घुमाना शुरू करते हैं। जब ये रोटर घूमेगा तो ये एस पोल इसके पास में आता जाएगा, इसके पास में। तो जैसे जैसे अब क्योंकि पास में आएगा इसका मतलब है कट करना शुरू कर रहा है, तो थोड़ी दूरी पर जब ये एस पोल रहेगा तो शुरुआत होगी। जब ये एस पोल शुरुआत में आएगा तो यहाँ से शुरुआत होगी। जब ये इनमें काफ़ी दूरी रहेगी तो थोड़ा सा वोल्टेज जनरेट होगा। फिर जैसे जैसे ये एस पोल इसके पास आता जाएगा, क्योंकि स्पीड से आएगा तो इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एक समय यहाँ पर पहुँच जाएगा मैक्सिमम। इसको हम कहेंगे पी। इसी को दोस्तों कहा जाता है पीक वैल्यू, क्योंकि एस पोल धीरे धीरे यहाँ से लेके इस कंडक्टर के जब पास आएगा तो ये जीरो से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और जब ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्योंकि रनिंग कंडीशन है, रनिंग कंडीशन में जब आमने सामने होंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगा तो वोल्टेज भी मैक्सिमम जनरेट होगा। यानी कि मैक्सिमम जनरेट जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे रहेगा, पीक वैल्यू। ये पी आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब पी आ गया उसके बाद ये पोल आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा तो ये क्योंकि अब दूर होता जा रहा है तो वोल्टेज अब कम होता जाएगा, ये वोल्टेज कम होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा। तो ये एन वाला अब यहाँ पे पहुँच जाएगा, एस यहाँ पे पहुँच जाएगा, एन यहाँ पे पहुँच जाएगा रनिंग कंडीशन में। एस यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे पहुँच गया। अब एन इसके सामने आ रहा है, तो क्योंकि दोनों पोल अपोजिट है एस और एन, तो अगर एस जब सामने आ रहा था तो प्लस कंडीशन में अगर वोल्टेज बढ़ रहा था, तो जब धीरे धीरे एन अब इस दिशा में आगे जाएगा, क्योंकि जब ये एस यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये एन यहाँ आ जाएगा और घूमना तो इसको ऐसे ही है। तो जब ये एन इसकी ओर बढ़ेगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ेगा इस तरफ, तो इधर वैल्यू रहेगी पीक, यहाँ पे ये पीक वैल्यू है, इसी को हम पीक वैल्यू बोलते हैं। ये पीक वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में पीक वैल्यू हमारी होती है। तो धीरे धीरे जब ये पोल इसकी ओर बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगा। जब ये दोनों आमने सामने एक दूसरे के रहेंगे, ये यहाँ पहुँचने के बाद ये एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, क्योंकि ये स्पीड में चलता रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा और मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा। फिर ये एन पोल दूसरी जगह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से होते हुए जीरो पे पहुँच जाएगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी, तो ये भी कंटिन्यू इस तरह के साइन वेव बनाता रहेगा, यहाँ से साइन वेव भी बनाता चला जाएगा यहाँ से। लेकिन हम क्योंकि समझने के लिए सिंपल एक ही साइन वेव लेते हैं, ये तो जितना चलेगा उतना साइन वेव यहाँ से कंटिन्यू बनाता जाएगा, ऐसे बनाता जाएगा। यूँ आया, फिर यूँ गया, फिर यूँ आया, फिर यूँ गया, ये बनाता रहेगा। लेकिन समझने के लिए हम केवल एक ही साइन वेव ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये वोल्टेज साइन वेव क्यों बनाता है, क्योंकि ये जो पोल्स हैं ये धीरे धीरे इसके पास जाते हैं तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, और जब पोल्स इस तरफ चला जाता है, दूर होता है इससे, तो फिर ये घटता जाता है। फिर अपोजिट पोल इधर जाता है तो ये फिर बढ़ेगा और फिर बाद में ये घटने लगेगा। तो इसलिए ये साइन वेव अपना बनता है। साइन वेव क्यों बनता है हमने समझ लिया कि ये पोल इधर जाएगा एक, तो यहाँ से में बनेगा, और जब ये इधर जाके दूसरा पोल आएगा तो यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यू ऐसे रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो पीक वैल्यू की हुई हमारी इस कंडीशन में, जब मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ कट करेगा तो उस समय जो अधिकतम वोल्टेज जनरेट होगा उसी को हम कहेंगे पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू। ये जो हमारी आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर ये देखा है कि जब एक साइन वेव बनती है एक कंप्लीट साइन वेव जब ये बनेगी तो यहाँ कंटिन्यू वोल्टेज जो है कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि 10 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा 200, और यहाँ मैक्सिमम पहुँच के मान लीजिए 300 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा इस कंडीशन में भी होगा नेगेटिव डायरेक्शन में,
यहाँ 10 हो जाता है, यहाँ 100 हो जाता है, फिर 200 हो जाता है, फिर यहाँ पीक में 300 हो जाता है। तो अब जैसे हम कोई सर्किट चलाते हैं, मान लीजिए एक लैंप हमारा जलता है, ये लैंप है, इसके 2 टर्मिनल रहते हैं। इन दोनों टर्मिनल को जब हम सप्लाई से जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि 230 वोल्ट की सप्लाई से हमने इसको जोड़ दिया और ये जल रहा है। तो हम, क्योंकि ये वैल्यू 230 जो है ये फिक्स नहीं रहती है, ये तो कम ज़्यादा कंटिन्यू हो ही रही है, ये 10 भी पहुँचती है, 200 भी पहुँचती है और 300 पहुँचती है। तो 230 ये फिक्स नहीं है। लेकिन क्या होता है इस कंडीशन में, जब ये स्पीड से कम ज़्यादा होता है, स्पीड से कम ज़्यादा होता है, तो ये एक अलग ही अपना प्रभावी मान छोड़ता है। ना तो ये 10 वोल्ट का अपना प्रभाव डालता है, ना ही 300 वोल्ट का। तो ये एक अपना अलग ही एक प्रभावी मान डालता है। उसी प्रभावी मान को हम बोलते हैं RMS। कंटिन्यू चलने के बाद जितने का प्रभाव हर समय रहता है उसको हम बोलते हैं RMS। अब RMS बराबर होता है हमारा, RMS जो होता है हम उसको निकालते हैं कि V का स्क्वायर V1 प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट करके और नीचे ये जो इसकी संख्या ऐसे, यानी कि ये 10 वोल्ट अगर हमने लिया है यहाँ पे, ये 10 वोल्ट लिया है तो ये पहला 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये 100 लिया है तो ये 100 का स्क्वायर कर देंगे, ये 200 लिया है तो 200 का स्क्वायर कर देंगे और ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे और जितनी वैल्यू हम ले रहे हैं उसका नीचे इसको डिवाइड कर देंगे, तब ये RMS निकलता है। अब क्योंकि हर समय तो कोई RMS निकालेगा नहीं, इसलिए हमने इसका मान फिक्स रख रखा है। RMS का मान माना जाता है RMS = 0.707, ये फिक्स है। अगर हमें कहीं भी RMS वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जैसे VRMS निकालना है, VRMS का मतलब है कि वोल्टेज का RMS निकालिए। तो VRMS का मतलब होता है Vmax, मैक्स यानी पीक वैल्यू, जितना भी उसका आ रहा है वो Vmax होता है। Vmax अपॉन आप इसको, दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें RMS वैल्यू पता करनी हो तो VRMS = Vmax × 0.707 हम कर देते हैं। जैसे अब देख लीजिए, हम VRMS निकालते हैं, VRMS इसका निकालते हैं तो क्या होगा, Vmax कितना, ये मैक्सिमम, Vmax मतलब मैक्सिमम या पीक वैल्यू। तो पीक हमारा है 300 इंटू हम करेंगे 0.707, तो ये हमारा आएगा 231, इतना आता है। 0.707 अगर हम करेंगे तो लगभग ये आएगा इंटू 0.707, 212 आ रहा है, 212 आएगा। तो पीक वैल्यू का मतलब यही है। RMS होता है प्रभावी मान, RMS प्रभावी मान। इसका मतलब है कि किसी भी AC सर्किट में वोल्टेज की वह वैल्यू जो पूरे सर्किट पर प्रभाव डालती है उसको प्रभावी मान बोलते हैं। इसी को RMS वैल्यू बोला जाता है। RMS निकालने का तरीका ये है कि आप डिफरेंट वोल्टेज की जो है रेंज लीजिए, ये जितना भी आ रहा है उन सबको यहाँ पे रखिए, उन सब का स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट कीजिए और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जितनी वैल्यू हमने ली उससे आप दे दीजिए भाग। पर ऐसा करना आसान नहीं होता, इसलिए हमने RMS की वैल्यू फिक्स कर रखी है कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए तो हम RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। VRMS अगर निकालना हो हमें तो Vmax × 0.707 हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर Imax निकालना हो तो भी सेम है, RMS निकालना हो तो Imax × 0.707, ये हमारा RMS वैल्यू है। अब हम इससे पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पीक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि जैसे हम मैथ का फार्मूला हम लगा रहे हैं कि IRMS = Imax। अब क्योंकि हमें मैक्स निकालना है तो हमने ये × 0.707 कर रखा है और हमें निकालना ये है तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे 0.707। IRMS क्या है हमारा, 212 IRMS है, 0.707 ये रहा हमारा, और नीचे हम Imax निकाल रहे हैं। तो इस 212 को इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग 300 के आसपास आ जाएगा, 300 ही आ जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि पीक वैल्यू क्या होती है। हमने देखा कि पीक वैल्यू ये होती है जो इसका मैक्सिमम मान रहता है। ये क्यों आता है वो भी हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से आता है। और RMS वैल्यू क्या होती है, किसी भी परिपथ का वह प्रभावी मान जो कि प्रभाव डालता है उसको हम RMS वैल्यू बोलते हैं। यदि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट कीजिए
और कमेंट करके जो भी कन्फ्यूजन है वो पूछिए, हम आगे वीडियो में आपको डाउट क्लियर करेंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे हम और भी वीडियो डालें जो आपको मिल सके।